नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो एक और अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। 2 अगस्त का ये जो विज्ञापन है वो है। तो चलिए देख लेते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ से ये वैकेंसी निकल के आई है। तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है एरोनॉटिकल, जिसके अंदर टोटल 9 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 44 वैकेंसीज है। मैकेनिकल के अंदर 30 है। कंप्यूटर साइंस के अंदर 23 है। इलेक्ट्रिकल जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वेटिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ पोस्ट कौन कौन सी है वैकेंसी। तो इलेक्ट्रिकल की 16 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 है, मैकेनिकल की 30 है, प्रोडक्शन की 5 है और मेटल की है 3। ठीक है साथियों, ये आपकी वैकेंसी इसके अंदर है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि और इसमें अलग इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक बार और देख लीजिए। कैंडिडेट नीड्स टू फर्निश देयर ओबीसी नॉन क्रीमी लेवल सर्टिफिकेट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। यानी 6 महीने से पुराना आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये डिसेबल कैंडिडेट्स का है। तो अगर आप हो तो एक बार देख लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या क्या चाहिए आपको। तो क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर्स, एक मिनट रुकिए, हाँ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपके पास बीटेक वगैरह कुछ होना चाहिए या आईआईटी क्लियर जो भी है आपके पास होना चाहिए। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ इन द कंट्री। ठीक है, ये हो गया है। उसके अलावा आप देखिए कि पोस्ट नेम है डिजाइन ट्रेनी और कौन कौन सी डिसिप्लिन इसके अंदर है तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। और इसके अंदर एलिजिबल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग की कौन कौन सी है वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है साथियों, मैं इसको स्लो मोशन में थोड़ा प्लग कर देता हूँ ताकि आप लोग अपना अपना क्वालिफिकेशन देख सको और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म यहाँ पे लगा देना है। जो वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार है साथियों। तो वैकेंसी के लिए बिल्कुल भी वेट ना करें, फॉर्म आज ही भर दीजिए, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं आगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें ये भी मांगा है कुछ एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो वो भी आप देख लीजिए कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर का कितना है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी का कितना परसेंटेज आपके पास होना चाहिए। तो इसको मैं स्लो मोशन में प्ले कर देता हूँ। देखिए 70-60 का रेशियो है, तो वो आप देख लीजिए एक बार। इसमें ये भी लिखा है कि द कैंडिडेट करंटली इन द फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आल्सो अप्लाई। तो वो भी अप्लाई कर सकता है जो अभी फाइनल ईयर में है। और अपर एज लिमिट है कि आपकी 28 साल, इससे आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट फ्रॉम ओबीसी एस सी एस टी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज अप्लाइंग फॉर यूआर पोस्ट विल बी ट्रीटेड ऑन पर विद यूआर क्राइटेरिया। ठीक है, अपर एज लिमिट का छूट मिलेगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और ओबीसी को 3 साल की छूट है। चलिए, मोड ऑफ पेमेंट 500 रुपीज़ होगा इसका। और ये आप जरूर देख लीजिए कि 500 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ से होगा, www.halindia.co.in से आपकी जो प्रोसेस है वो 22 अगस्त तक आपको कंप्लीट करनी है। 17 बजे तक यानी 5 बजे तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फीस कंप्लीट करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड है वो तो सबको पता है, कोई इश्यू नहीं है। सर्विस एग्रीगेट बॉन्ड, ये थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आपको क्या है। सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड टू सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो आपको 5 ईयर्स का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी देना पड़ेगा। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड और after absorption as engineer, the candidate is liable to reimburse the actual training expense, including recruitment expenses, all the reimbursement and expense incurred during the training period, subject to a maximum of 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड रहेगा। फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए। फिर है प्लेसमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट्स, जनरल कंडीशंस। और चलिए पहले प्लेसमेंट देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड बी पोस्टेड इन एनी ऑफ प्रोडक्शन ओवरहॉल और सर्विसेज। ठीक है, ये तो इसमें कोई खास नहीं है। उसके आगे देखिए, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड द ट्रेनिंग सेल ड्रॉ ए स्टिपेंड कंप्राइजिंग ऑफ बेसिक पे ऑफ 40,000। यानी आपको बेसिक पे है जो 40,000 आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो ग्रेड सेकंड स्केल लगेगा, बहुत शानदार वैकेंसी इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। 40,000 से 1,40,000 तक की आपकी जो सैलरी है वो
रहेगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ अलग डीएनएस अलाउंस आपको मिलेगा बेसिक पे, फिर उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस जो अभी करंट में 42 अभी 46 हो जाएगा। अदर पर्क्स एंड अलाउंसेज अंडर द कैफेटेरिया सिस्टम। ठीक है, कंपनी अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंसेज, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी एंड अदर सुपरनेशन बेनिफिट। ये देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पहुंचानी थी। अगर आपने बीटेक किया है या कुछ इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो ये आपके लिए ज़रूर है। तो एक लास्ट और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, आपकी जो एग्ज़ाम है वो सबसे बड़ी बात है, 9 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है साथियों, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है साथियों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।